ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा के 13/5/2022 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, शिव बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। शिव बाबा ने हमारे क्या किया है? रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, तो हमें इसकी संभाल करनी है। और यज्ञ की संभाल कौन कर सकते हैं? जो पवित्र ब्राह्मण है। आज का प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? उत्तर है, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएगी उस समय सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने, बाबा भी उन्हें मदद करेंगे। प्रश्न दूसरा है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं है, वह जब इस मुखड़े का आधार देते हैं, माना ब्रह्मा बाबा का, तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सन्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंड माला में मुखड़ा दिखाते हैं। जो रुंड माला होती है उसमें सारे सर ही दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तब ये मुखड़ा वंडरफुल हो जाता है। गीत है आज का, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। अलग अलग हर कल्प में अलग अलग होंगे, लेकिन संगम युग के जो चेहरे हैं, बाबा कहते हैं कि मैं एक ही बार आपको आकर के देखता हूँ। सतयुग रहता तो अपर करे तो मेरा पाठ ही नहीं है, तो आकर के मैं आपको अभी देखता हूँ। शिव बाबा को तो अपना मुखड़ा है ही नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंड माला बच्चों ने देखी, उनमें मुखड़ा दिखाते हैं। रुंड माला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। यह कोई को पता नहीं है, शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, तो यह उनका मुख हो गया ना। इस समय एक ही बार बाबा आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने यह मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाबा को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है। देखो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं आई है घर में रहने के लिए, स्वयं भगवान आए हैं, तो किराया तो भगवान कितना जबरदस्त देंगे ना ब्रह्मा बाबा को। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, भल फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नज़दीक इनके कान है ब्रह्मा बाबा के, तो उनकी आत्मा सुनती है। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना, आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा तो फर्क हो जाएगा। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख मुखड़ा देखने। ये है वंडरफुल मुखड़ा। ब्रह्मा बाबा का चेहरा जो है वो क्या है? वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वो यहाँ आकर प्रवेश करते हैं, तो उनका भी यह भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों सदृश नहीं है। स्वयं कहते हैं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई भी शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाते हैं। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं। शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं और शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। वास्तव में छोटे बड़े है नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि शिवलिंग जो बड़ा है वो शिव बाबा है
और छोटे छोटे शालिग्राम हैं, इनके बच्चे हैं। दिखाने के लिए छोटा बड़ा बनाया जाता है। बाकी बाबा कहते देखने में तो आत्मा ज्योति स्वरूप एक जैसी ही है। वास्तव में पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं। समस्त भी है, वो है शिव और ये है शालिग्राम। ऐसे तो नहीं कहते हैं सभी शिव ही शिव है, नहीं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। ये सब बच्चे हैं उनके साथ। बाबा ने समझाया है इन शालिग्रामों की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो। शिव बाबा की श्रीमद शालिग्राम ले रहे हैं। हम सभी कौन है? शालिग्राम है। और क्या कर रहे हैं? शिव बाबा से श्रीमद ले रहे हैं। यह भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है रुद्र शिव बाबा का। शिव बाबा बोलते हैं, शालिग्राम भी बोलते हैं, यह अमर कथा सत्यनारायण की कथा है जो हम पार्वतियों को बाबा सुना रहे हैं। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं। ये सत्यनारायण की उपलब्धि क्या है? नर से नारायण बनते हैं। सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पाठ भरा है तो बिंदु, लेकिन उसमें पाठ 84 जन्मों का भरा पड़ा है। वंडरफुल है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। शरीर कितना बड़ा है? 60, 70, 75 किलो kg वेट, बॉडी वेट है। आत्मा वेटलेस है, कोई भी वेट नहीं, कोई भी वजन नहीं, उसको बिल्कुल हल्की हल्की है। उनके बाद गर्भ में, अच्छा हाँ, शरीर जड़ है। उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगते हैं। सजाएं भी कैसे मिलती है? शरीर भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिस रूप से दुख दिया है ना, तो वह साक्षात्कार करते जाते हैं। आप आत्मा ने किसी और आत्मा को किस प्रकार से दुख दिया है उसका साक्षात्कार होगा और फिर उसको सजा मिलेगी। दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है, कितना पार्ट बजाते हैं। आत्मा अंजाम करती है। जब वो पेट में होती है मम्मा के, तो वो क्या करती है? अंदर आत्मा अंजाम करती, वायदा करती है आज से मैं कोई पाप नहीं करूँगा, और बाहर आने से फिर भूल जाती है मैं कभी पाप नहीं करूँगी। क्या कहती है आत्मा? मैं कभी पाप नहीं करूँगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पाठ मिला है। 84 जन्मों का पाठ बजाकर फिर रिपीट करते हैं। वंडर है ना। यह बाप बेट समझाते, बच्चे भी समझते हैं। ये तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी विद्या में कितना पाठ है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है। गाते हैं आत्मा स्टार है जो इस भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कितना पाठ बजाती है ना। वंडरफुल है। इसको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना पाठ बजाते, हमको बाबा आकर समझाते। कितनी ऊंच नॉलेज है। दुनिया में कोई को भी यह नॉलेज नहीं है। यह भी तो मनुष्य था ना। इनमें तो अभी बाबा ने प्रवेश किया है। इसलिए असाधारण व्यक्तिमत्व ब्रह्मा बाबा बन गए। पहले तो साधारण थे, लेकिन जब परमात्मा ने उनमें प्रवेश किया तो विशेष बन गए। ऐसे नहीं कि कोई गुरु गोसाई का चेला होगा, उससे रिद्धि सिद्धि सीखी है। कोई समझते गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति इनको मिली है। जो इन्होंने 12 गुरु किए थे, उनमें से कोई प्रसन्न हुआ होगा, खुश होकर के कोई सिद्धि दी होगी। परमात्मा थोड़े इनमें आते हैं। ऐसे बहुत लोगों की उस समय भी गलत फहमियाँ थी। हाँ, तो शिव बाबा भगवान आकर के सारी बातें क्लियर कर रहे हैं।
ये तो बातें न्यारी है, सन्मुख सुनने से बहुत मज़ा आता है। मधुबन में भी बाबा के सन्मुख बैठ कर के जब मुरली सुनते हैं तो बहुत मज़ा आता है। जानते हो बाबा हमको सन्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी है। उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, परम माना सुप्रीम, परे ते परे परम धाम में रहने वाला। परमपिता परे ते परे परम धाम में रहने वाला। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं। शुरुआत में थोड़े समझाते थे, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में कितनी गंभीर नॉलेज मिलती रहती है। बच्चों को हमको गंभीर नॉलेज मिलती है। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान देते हैं। वो आकर कहते हैं, बच्चे आत्मा कैसे ऑर्गन्स द्वारा बात करती है। कहते भी है वो भ्रुकुटी के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। किसकी बुद्धि में नहीं आता, किसको भी यह नॉलेज है नहीं जो समझावे। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत कम समझते हैं। जो समझते हैं वो अच्छी रीति धारण करते हैं, फिर धारणा कराते हैं अथवा वर्णन करते हैं। जो हमने नॉलेज सुना है उसको धारण भी करना है और औरों को सुनाना भी है। परमपिता परमात्मा कहते हो तो पिता से जरूर तुमको वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। उनको जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म है। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो ना। बाबा कहते हैं अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको यह नॉलेज सुनाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है। कोई भी बाप को जानते ही नहीं है। जिससे रोशनी मिले, कहते हैं हम एक्टर्स यहाँ पार्ट बजाने आते हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन, हमारा बाबा कौन, कुछ भी नहीं पता। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते हैं। गाया भी हुआ है, अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, गणिकाएँ जो हैं उनको आकर पढ़ाते हैं। बाबा किसको पढ़ाते हैं? जो अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, गणिकाएँ हैं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा है ही गरीब निवाज। 100 में से मुश्किल कोई एक साहूकार निकलेगा। 100 भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कोई विरला ही करते होंगे। 100 में से कोई एक विरला ही ये पुरुषार्थ करता होगा। तुम हो गरीब, माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े रहते हैं। माताओं के पास बहुत पैसे आदि थोड़े रहते हैं, माना थोड़े तो वो इधर उधर का करती रहती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। यदि कमाने वाली माता है तो बहुत पैसा रहेगा उसके पास। लेकिन बाबा कहते हैं कन्याओं के पास कहाँ से आए? वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है। माता क्या है? हाफ पार्टनर है। कन्या को क्या? कन्या को कुछ भी नहीं मिलता। वह वहाँ चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती है। देखो जहाँ भी शादी हुई होती है वहाँ उसको वर्षा नहीं मिलता है। 50-50%, पति का 50% और पत्नी का 50%, ऐसा हिस्सा नहीं होता है, बच्चों को मिलता है। पत्नी तो बाबा कहते हैं कि हाँ उसको मिलना चाहिए, उसको तो मिलना चाहिए। बाबा कहते हैं माताओं को भी मिलना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं मिलता है उनको। बच्चे तो खुद मालिक होते हैं, तो ऐसी कन्याओं को पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। कन्याओं को एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, फिर दूसरा गरीब है। कन्या कैसी है? गरीब है। तीसरा पवित्र है, इनकी ही पूजा होती है सारी इस समय की बातें। इस समय तुम्हारे एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगड़ कृष्ण जयंती हो न सके।
तुम जानते हो शिव जयंती, फिर कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। शिव जयंती से जगदम्बा जगत पिता का जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत का मालिक तुम बनते हो। जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूछते, तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियाँ माताओं को सबने ठोकरे मारी है, खास पतियों ने। ये तो पतियों का पति है, कन्याओं को समझाते हैं। यह जगत अम्बा की बच्चियाँ मास्टर जगत अम्बा हुई ना, ये बच्चियाँ भी माँ जैसे ही कार्य कर रही है। देखो, बहनें भी कन्याएं सेंटर की माँ जैसा कर्म कर रही है। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी इन्हों का बाला है। ब्रह्मा कुमारी नाम सुनते ही लोग आने के लिए यहाँ डरते हैं। उनको लगता है कि भाइयों को कोई एंट्री ही नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं। ब्रह्मा का इतना नाम बाला नहीं है। सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूछते हैं। देखो, दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक है सार सिद्ध ब्राह्मण, दूसरा है पुष्करणी ब्राह्मण। शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं। ये सब बातें बाबर समझाते, कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना, मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। यह है अनादि ड्रामा, कभी शूट नहीं होता। इनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, चलता ही रहता है। बाबा आकर समझाते हैं यह ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण ही यज्ञ की संभाल करते हैं। ये शास्त्रों में भी गायन है, और यहाँ श्रीमत भी कहती है कि ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। पतित तो यज्ञ की संभाल कर न सके। पतित को तो यही रहेगा कि यहाँ से मैं कैसे घर ले जाऊं। वो तो संभालेगा नहीं। जैसा है वैसा पढ़ने दो, रहने दो, क्या करना है मुझे, ये पतित बोलेगा। जो ब्राह्मण होगा वो दिल से सेवा करेगा। जब यज्ञ रचते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते हैं। तुम हो रूहानी यात्रा पर, विकार में नहीं जा सकते, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने, मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। वहाँ हम आत्माएं रहती है, वो है परम धाम, जहाँ आत्माएं निवास करती है। फिर हम आते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। अभी बने हैं ब्राह्मण, शुद्ध स्वच्छ ब्राह्मण। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहाँ भी झूलों में झूलते हैं ना, वहाँ तो तुम रत्न जड़ित झूलों में झूलेंगे। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा है, उनके साथ सबका प्यार है। गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहाँ चलने के लिए तैयारी कर रहे हो। जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाएंगे, मक्खन से बाल, कैसे सहज बादशाही देते हैं। बाबा कहते जहाँ चलना है उस कृष्णपुरी को भी याद करना है। पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहाँ से भेज देंगे स्वर्ग में। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो भाया शांति धाम। जैसे भाया दिल्ली जाना होता है ना, फॉरेन में भी जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट से जाएंगे। तो बाबा कहते हैं भाया दिल्ली जाना होता है, हरियाणा जाएंगे तो दिल्ली से ही जाना पड़े। तो हर एक को अपने अपने हिसाब से चलना है। अब समझते हैं वापस तो जाना है,
फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो शिव बाबा को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं, पवित्रता जरूर चाहिए। बाप फिर बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कलब कलब का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, यह स्कूल है बहुत बड़ा, तो पढ़ना भी चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मोस्ट वैल्यूएबल पढ़ाई है, यह बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख खजाने से झोली भर सकते हो, जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध ही देती है। बहुत है जिनको छुट्टी भी मिलती है, घर वालों से छुट्टी भी मिलती है, लेकिन फिर भी बंधन में, अपने ही मन के बंधन में बन जाते हैं। बाबा कहते पूरा रिफ्रेश हो जाओ, बाहर जाने से फिर वो नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से नशा चढ़ जाता है। बड़ी आफतें आनी हैं। मदद भी उनको ही मिलेगी जो बाबा को मददगार बनेंगे। जो शिव बाबा के यज्ञ में मदद नहीं करेंगे, मदद उनको भी नहीं मिलेगी। अच्छी रीति सर्विस करेंगे तो उनको अंत में सहायता भी मिलती है ना। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। सेकंड पॉइंट, यह पढ़ाई का समय है। हम सब यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघ्न नहीं डालना है। वरदान, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी यही है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं भगवान की एक सेकंड की नज़र भी पड़ जाए, और आप तो सदा उनके नैनों में समाये हुए हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन क्या है? बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना ही भाग्य भी बढ़ता जाएगा। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो कौन सा अभ्यास बढ़ाएंगे? एकाग्रता का। तो ऐसे भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले हुए भाग्य को बांटने वाले और बढ़ाने वाले खुश नसीब आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।